हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास एक एसक्यूएल की प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम देखते हैं पहले हम। लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग ऐप। दे वांट टू दे वांट टू गिव टॉप वॉइस बेस्ड टू देयर बेस्ट क्रिएटर टू encourage देम टू क्रिएट मोर क्वालिटी कंटेंट। ठीक है। ए क्रिएटर क्वालिफाइज फॉर द बैच इफ़ शी और ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि लिंक्डइन बेसिकली एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है और बेसिकली दे वांट टू गिव टॉप क्रिएटर बैच टू देयर क्रिएटर्स। तो उसका कुछ क्राइटेरिया है टॉप क्रिएटर बैच देने का। तो क्राइटेरिया वन ये है कि क्रिएटर शुड हैव मोर देन 50K फॉलोवर्स। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि क्रिएटर शुड हैव मोर देन 100K इम्प्रेशंस ऑन देयर पोस्ट दैट दे हैव पब्लिश्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। ठीक है, ये सेकंड क्राइटेरिया है। और थर्ड क्राइटेरिया ये है कि क्रिएटर शुड हैव पब्लिश एटलीस्ट 3 पोस्ट इन दिसंबर 2023। तो ये तीन क्राइटेरिया अगर फॉलो होते हैं तो लिंक्डइन उन क्रिएटर्स को क्रिएटर बैच देना चाहता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास क्रिएटर्स का डेटा सेट है जिसमें क्रिएटर आईडी, क्रिएटर नेम और फॉलोवर्स है। और एक हमारे पास डेटा सेट है और हमारे पास जो दूसरी टेबल है उसमें क्या है कि क्रिएटर ने कब कौन से पोस्ट किए हैं। तो उन पोस्ट आईडीज़ है हमारे पास, वो पोस्ट कब पब्लिश किए हैं उनकी डेट्स है और इम्प्रेशंस हैं कि हर पोस्ट पे कितने इम्प्रेशंस आए हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों टेबल्स है, क्रिएटर्स की डिटेल्स की टेबल है और एक हमारे पास पोस्ट की डिटेल्स की टेबल है। तो बेसिकली अगर आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों टेबल्स में क्रिएटर आईडी कॉमन है। ठीक है। तो इन दोनों टेबल के बेस पे हमें एक नई टेबल बनानी है या नया आउटपुट जनरेट करना है जिसमें क्रिएटर का नेम हो और ये सारे क्राइटेरिया कौन से क्रिएटर फॉलो कर रहे हैं या पास कर रहे हैं उनकी डिटेल्स हमें फेच करनी है। ठीक है। तो पहला तो क्राइटेरिया ये है कि 50K फॉलोवर्स होने चाहिए। ठीक है, मोर देन 50K फॉलोवर। दूसरा क्राइटेरिया ये कि 100K इंप्रेशंस होने चाहिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। और थर्ड क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट 3 पोस्ट होने चाहिए। ठीक है। सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज़ क्लियर। सो इस प्रॉब्लम का टेबल का स्ट्रक्चर मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। सो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो ट्राई द प्रॉब्लम बाय योर सेल्फ। सो लेट्स सी कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास दो टेबल्स हैं, क्रिएटर और पोस्ट। सो क्योंकि इन दोनों टेबल्स में क्रिएटर आईडी कॉमन है, सो लेट्स मर्ज दीज टू टेबल्स बाय यूजिंग क्रिएटर आईडी। तो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट ए डॉट स्टार फ्रॉम क्रिएटर्स एज ए, लेफ्ट जॉइन पोस्ट एज बी ऑन ए डॉट क्रिएटर आईडी इक्वल टू बी डॉट क्रिएटर आईडी। ठीक है। इन दोनों टेबल्स को हम पहले मर्ज कर लेते हैं एंड लेट्स रन दिस। ओके, हमने बी की डिटेल्स नहीं ली तो लेट्स ऑल्सो टेक बी डॉट स्टार एंड लेट्स रीरन दिस। ओके, तो हमारे पास ये डिटेल्स आ गई हैं। ठीक है, क्रिएटर की आईडी आ गई है, नेम आ गया, फॉलो आ गया है और उसने कौन सा पोस्ट कब पब्लिश किया है, ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। ठीक है, और किस पोस्ट पे कितने इंप्रेशंस आए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अगर आप दोबारा अपने आउटपुट को देखो तो लेट मी री ओपन द आउटपुट एंड शो यू कि आउटपुट में अगर देखो तो हमारे पास क्या करना है कि हर क्रिएटर ने के नंबर ऑफ पोस्ट और टोटल नंबर ऑफ इम्प्रेशन निकालने हैं। ओके, और इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। तो सबसे पहले हम ये ट्राई कर लेते हैं कि दिसंबर 2023 के लिए जो पब्लिश्ड पोस्ट हैं उनको निकाल लेते हैं बेसिकली। तो करेंटली वी हैव ऑल द पब्लिश्ड। ओके, और सारे पोस्ट हमारे दिसंबर 2023 के ही हैं राइट नाउ, बट स्टिल लेट्स डू दिस। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, हम क्या कर सकते हैं, वेयर लेफ्ट ऑफ पब्लिश डेट कॉमा 7। ठीक है, इक्वल टू अगर होता है हमारा 2023 12 के इक्वल। ठीक है, तो हम उसको रख रहे हैं अपने पास। ठीक है, मतलब दिसंबर 2023 के सारे पोस्ट हम निकाल रहे हैं इनिशियली। तो लेट्स रिटर्न दिस। तो ये हमारे पास दिसंबर 2023 के सारे पोस्ट आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना है दो डिटेल्स कि किसने कब पोस्ट किया है और सारे क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इफ़ यू कैन अगेन सी वी हैव द क्रिएटर नेम इन द आउटपुट, नंबर ऑफ पोस्ट एंड टोटल इंप्रेशन। तो हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल द डिटेल लेट्स टेक दिस रिक्वायर्ड डिटेल ओनली। तो हमारे क्या है, क्रिएटर आईडी हमें लेना है और नंबर ऑफ पोस्ट कैसे निकालेंगे, हम काउंट ऑफ पोस्ट आईडी कर लेंगे। और ये पोस्ट आईडी हमारी आ रही है बी टेबल से, बी डॉट पोस्ट आईडी एज, इसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट और हमें क्या निकालना है, लास्ट चीज़ हमें निकालना है टोटल इंप्रेशन। तो टोटल इंप्रेशन कैसे निकालेंगे, टोटल इंप्रेशन हम निकालेंगे सम ऑफ
b dot impressions as total impressions। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। और क्योंकि हमने यहाँ पे सम फंक्शन और काउंट फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया है, तो वी ऑल्सो हैव टू डू ग्रुप बाय ए डॉट क्रिएटर आईडी। ठीक है, तो हमने ये कुछ चीज़ें कर ली है। तो लेट्स रन दिस। ओके, तो हमारे पास हर क्रिएटर के, ओके, इंस्टेड ऑफ क्रिएटर आईडी हमको आई थिंक, ओके, हमको क्रिएटर नेम ले रहा है, नॉट आईडी। तो क्रिएटर नेम, ठीक है, आईडी नहीं लेनी, हमको नेम लेना है। तो लेट्स रन दिस अगेन। ओके, तो हमारे पास हर क्रिएटर के नंबर ऑफ पोस्ट और टोटल इंप्रेशन आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि और हमने ये 2 दिसंबर 2023 के लिए कर लिया है। तो हमें अब क्या चेक करना है कि क्रिएटर शुड हैव मोर देन 50K फॉलोवर्स। ठीक है, 50K फॉलोवर्स हैं क्रिएटर के, ये कैसे पता लगेगा? तो हमारे पास फॉलोवर्स की डिटेल कहाँ है? ओके, मोर देन 50K फॉलोवर्स। ठीक है, हमारे पास ये फॉलोवर्स है ए टेबल में। तो हमें एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी यहाँ पे, वेयर एंड ए डॉट फॉलोवर ग्रेटर देन 50K। 50K का मतलब है 50 1 2 3 zeros। ठीक है, 50K फॉलोवर्स हैं। तो पहली कंडीशन हमने फुलफिल कर ली है। अगली कंडीशन देखते हैं, क्रिएटर शुड हैव मोर देन 100K इम्प्रेशंस ऑन देयर पोस्ट। ओके, 100K इम्प्रेशंस कैसे हम चेक करेंगे? तो 100K इम्प्रेशंस बेसिकली हम सम फंक्शन से इम्प्रेशंस निकाल रहे हैं। तो ये सम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो इस बार इंस्टेड ऑफ वेयर वी हैव टू यूज़ दिस इन हैविंग सम ऑफ इम्प्रेशंस ग्रेटर देन 100, 1 2 3। ठीक है, 100K। एंड द लास्ट थिंग इज क्रिएटर शुड हैव पब्लिश एटलीस्ट 3 पोस्ट इन दिसंबर 2023। तो 3 पोस्ट हमें चेक करना है कि इसने क्रिएटर ने पब्लिश किया है कि नहीं। तो हम एक और कंडीशन यहाँ लिख सकते हैं, एंड पोस्ट हमारा कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 पोस्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, एटलीस्ट 3 पोस्ट। तो लेट्स रन दिस अगेन। ओके, तो हमारा आउटपुट आ रहा है ये। ओके, इसने 3 पोस्ट किए हैं और इतने टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन हुए हैं। और लेट्स सी आर आउटपुट। तो हमारा आउटपुट मैच कर रहा है रिजल्टेंट आउटपुट से। So this is how you can solve this problem. Although this problem is quite easy, it is not very difficult, but still you can try by your own, writing this solution by your own. और अगर आपके पास कोई better solution है, please do post that solution in the comment section. I'll definitely take out that post or solution and I'll try to explain them in front of my in my YouTube channel so that everyone will be beneficial from it. So okay, going forward I'll be posting more problems on my channel, so please do keep writing SQL codes, and do let me know if you have any questions or if you have any doubts. Thank you, bye bye.